हेलो दोस्तों, मैं कैलाश तिवारी स्वागत करता हूं आपका चार्ट बुल चैनल से। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या होता है। मूविंग एवरेज की डेफिनेशंस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज हम देखेंगे एक पॉपुलर इंडिकेटर जो हर ट्रेडर अपने चार्ट पे 100% यूज़ करता है और इसके सहारे वो ट्रेड्स लेता है। सबसे पहले उसकी पसंद होती है मूविंग एवरेज इंडिकेटर और फिर वो एडिशनल्स इंडिकेटर यूज़ करके ट्रेड को जज करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड्स पे। दोस्तों, मूविंग एवरेज की दो तरीके हैं, दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा टाइप है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज ये डेली क्लोजिंग के बेसिस पे अगर हम 10 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हम उस स्टॉक की प्राइस की 10 दिन की क्लोजिंग लेंगे और उसको एडिशन करके डिवाइड कर देंगे 10 दिन से, तो उसका आएगा सिंपल मूविंग एवरेज। वैसे ही होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें सेम तरीके से क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके डिवाइड किया जाता है जिस दिन का हमको मूविंग एवरेज निकालना है उस दिन के नंबर से, लेकिन इसमें थोड़ा प्रीवियस डेज जो स्टार्टिंग के डेज जो लेते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। अगर आप इसको चार्ट पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा कि सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन जो चार्ट पे दिख रही है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन जो चार्ट पे दिख रही है इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अब मोस्ट पॉपुलर मूविंग एवरेज कौन से यूज़ होते हैं? तो इंट्राडे अगर आप करना चाहते हो तो आपको अपने चार्ट पे सेट करना होगा 7 और 14 दिन का मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ कर लो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर लो, लेकिन आज लोग सबसे ज़्यादा सिंपल मूविंग एवरेज को ही पसंद करते हैं, जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा क्विक इंडिकेशन देता है और एक्यूरेट होता है। फिर भी लोगों की पसंद ये सिंपल मूविंग एवरेज ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने बताया, इंट्राडे में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो 7 और 14 का आप मूविंग एवरेज सेट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए 21 और 50 मूविंग एवरेज आप सेट कर सकते हो, और अगर कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आप 100 और 200 का मूविंग एवरेज सेट करके उसको एनालाइज कर सकते हो। अब चार्ट पे देखेंगे कि इंट्राडे में आप अगर मूविंग एवरेज 7 और 14 सेट कर रहे हो तो आप कौन सी चार्ट फ्रेम को उसको ट्रेड करना चाहेंगे। तो इंट्राडे में 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट चलेगा, शॉर्ट टर्म में 30-45 मिनट्स और 1 घंटे का चार्ट चलेगा, और लॉन्ग टर्म में डे चार्ट या मंथली चार्ट पे आप मूविंग एवरेज सेट करके अपने ट्रेड को ले सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब यहाँ पे देखिए, आप एक चार्ट में बताया गया है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पे जो ब्लू में दिख रही है लाइन ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, और आपको जो दूसरी कलर में लाइन दिख रही है ये सिंपल मूविंग एवरेज की लाइफ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिएक्ट्स क्विकर टू द रिवर्स इन ट्रेड। ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है और क्विकली रिएक्ट करता है चार्ट पे सिंपल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में। यहाँ पे देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज शोज द अपवर्ड ट्रेंड फास्टर देन द सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे देखिए आप, ये जो ब्लू लाइन है एक्सपोनेंशियल की, ये ज़्यादा फास्ट तरीके से वर्क कर रही है, ज़्यादा क्विक एक्शन बता। देखिए यहाँ पे ये ऊपर चला गया क्विक, ये नीचे रह गया। तो ये यही प्लस पॉइंट है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, ये आपको फास्टली इंडिकेशन देता है। अब दोस्तों देखते हैं कि बेस्ट एमए क्रॉस स्ट्रेटजी क्या होती है। अब मान लेते हैं कि आपने इंट्राडे पे सेटिंग लगाई है 7 और 14 दिन की मूविंग एवरेज की, सिंपल एवरेज की मान लेते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज की। तो यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे जज करना है। EMA क्रॉस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और SMA क्रॉस सिंपल मूविंग एवरेज।
और यहाँ पे हम सिंपल मूविंग एवरेज कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 2-3 तरह की लाइंस आपको दिख रही है आपको, लेकिन इंट्राडे में इतने लाइंस सेटअप में ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आप बस 7 दिन का मूविंग एवरेज लीजिए और 14 दिन का मूविंग एवरेज लीजिए। 7 दिन वाले को मूविंग एवरेज को किसी अलग कलर में सेट कीजिए और 14 डेज मूविंग एवरेज को किसी अलग कलर में सेट कीजिए। मैं तो 7 दिन को ग्रीन में सेट करता हूँ और 14 डेज को रेड में सेट करता हूँ। तो चलिए मान लेते हैं कि 7 डेज का मूविंग एवरेज ने 14 डेज की मूविंग एवरेज को अप साइड में क्रॉस कर लिया। अब 7 डेज को फास्ट मूविंग एवरेज कहा जाता है और 14 डेज की मूविंग एवरेज को स्लो मूविंग एवरेज कहा जाता है। 7 डेज का मूविंग एवरेज ये समझ लीजिए रेड लाइन है, इसने जब येलो या ग्रीन को अपवर्ड साइड में क्रॉस कर लिया तो यहाँ पे बन जाएगा बाय सिग्नल, और ये क्रॉस होने के बाद आपको सेल सिग्नल के लिए दूसरे क्रॉस का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब होगा उसका सेल सिग्नल। यहाँ पे देखिए कि ये लॉन्ग टर्म लेंथ 200 मूविंग एवरेज का लाइन है। ये क्रॉस होने के बाद इन तीनों ने इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज मतलब 200 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके ऊपर निकल गए, तो फिर भी ये बुलिश सिग्नल बाय ही सिग्नल रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बुलिशनेस पूरी तरह से चला और यहाँ पे फास्ट मूविंग एवरेज ने स्लो मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे सेल सिग्नल मिला। फिर वही लॉन्ग टर्म 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, उसको भी नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, तो फिर से सेल सिग्नल बना। तो ऐसे जज किया जाता है दोस्तों मूविंग एवरेज क्रॉसेस स्ट्रैटेजी में। समझ गए आप? फास्ट मूविंग एवरेज मतलब 7 दिनों का मूविंग एवरेज ने 14 डेज की मूविंग एवरेज जो कि स्लो मूविंग एवरेज है उसको अपसाइड में क्रॉस कर दिया तो बाय सिग्नल मिलेगा। और जब तक कि ये मूविंग एवरेज फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को डाउन साइड में क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये बाय सिग्नल रहेगा, और जब डाउन साइड में क्रॉस हो जाएगा तो ये सेल सिग्नल बन जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये समझ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों ये पिक्चर आपको क्या बताती है। यहाँ पे इन्होंने 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एग्जाम्पल दिया है। अब ये देखिए इन्होंने एक रेड लाइन में इंडिकेट किया है कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो नीचे की EMA की लाइंस हैं, इस लाइंस को आप देखिए कैंडल इसके ऊपर सपोर्ट लेके यहाँ से एक अपसाइड बाउंस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो 20 और 10 मूविंग एवरेज यहाँ पे इन्होंने सेट किया है और ये इस मूविंग एवरेज के सपोर्ट से ये यहाँ पे बाउंस ले रही है। तो ये बन गया मूविंग एवरेज का एक इंडिकेशन कि मूविंग एवरेज ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती है। यहाँ से बाउंस होने के बाद ये लेवल यहाँ तक चल रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, इसलिए रेड लाइन में यहाँ पे इंडिकेट किया है क्लियर रिजेक्शन ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस। अगर इसको क्रॉस कर गया तो ये सपोर्ट बनेगा। तो ये मूविंग एवरेजेस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे बनते हैं। पहला सपोर्ट ये लाइन जो दिख रही है ब्लू और रेड, इसके ऊपर आता है और उसके बाद में एक बाउंस आके एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है, और इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने के बाद ये रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट बन के बुलिश चार्ट में इंडिकेशन देती है और वहाँ पे बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताया मूविंग एवरेजेस में मूविंग एवरेजेस की लाइंस के ऊपर कैसे सपोर्ट मिलके ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है और वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होके वो कैसे सपोर्ट लेवल बनता है। तो चलते हैं आगे, एक देखते हैं रिसेंट चार्ट एग्जांपल जिसमें मैंने मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको ट्रेड कैसे लेना चाहिए ये डिस्कस किया है या डिस्कस कराने जा रहा हूँ।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने 7 और 14, देखिए मूविंग एवरेज 7 और मूविंग एवरेज 14 सेट किया है। ये सेट करना बहुत आसान है। आप किसी भी चार्ट पे जाइए, इंडिकेटर को सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप कर दीजिए। फर्स्ट टाइम आपको एक मूविंग एवरेज आएगा, उसको 9 आएगा, उसको आप मॉडिफाई करके 7 कर दीजिए और फिर से मूविंग एवरेज सेलेक्ट कीजिए, फिर से 9 मूविंग एवरेज आएगा तो उसको आप 14 सेलेक्ट करके उसको अलग अलग कलर में शेड कीजिए। यहाँ पे मैंने 7 और 14 का मूविंग एवरेज लिया है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे बनेगा, यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो ग्रीन लाइन है ये 7 मूविंग एवरेज की लाइन है। ये ग्रीन लाइन, इसको फास्ट मूविंग एवरेज कहते हैं। इसने स्लो मूविंग एवरेज जो लाल में दिखाई दे रही है उसको डाउन साइड क्रॉस कर दिया है और हमको ट्रेड ऐसे ही बनाना है कि इस मूविंग एवरेज के नीचे जब कोई कैंडल क्लोज हो रही है, मतलब समझ लीजिए कि फास्ट मूविंग एवरेज ये स्लो मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है और स्लो मूविंग एवरेज के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो रही है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी रेड कैंडल ने स्लो मूविंग फास्ट मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है और वो प्राइस है 445। तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, 445 पे एंट्री लेनी है और इस कैंडल का जो हाई है 460, इसको स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखिए कैसे ब्यूटीफुली वर्क किया है इसने, 460 को ये टच भी नहीं किया इसने, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ। 445 पे आपकी एंट्री हुई, मतलब एक मूविंग एवरेज क्रॉसिंग पे आपकी एंट्री हुई जिसने डाउन साइड क्रॉस किया है। आपको इंतज़ार करना है अपसाइड क्रॉस का, मतलब यहाँ पे आपने सेल सिग्नल की वजह से इसको यहाँ पे पुट में एंट्री कर ली, सेल कर दिया इसको यहाँ पे और इंतज़ार किया अगले मूविंग एवरेज क्रॉस का। जैसे ही ये मूविंग एवरेज क्रॉस होगा आपको एग्जिट करना है और बाद में इसी एग्जिट पे आपको बाय सिग्नल मिलेगा, क्योंकि ये फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को अपसाइड काट के निकल रहा है, क्रॉस करके निकल रहा है, तो यहाँ पे आपको बाय सिग्नल मिलेगा। अब ये आपको मैंने पहले से बता रहा हूँ कि रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से ये जो आपकी एंट्री होगी ये 2% के हिसाब से होनी चाहिए, तभी आपको ये ट्रेड लेना है, नहीं तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। और जैसे ही आप 445 पे एंट्री लेंगे तो आपको ट्रेलिंग टॉप लॉस लगाना है ताकि ये आपको अपडेट करता रहे और आपका लॉस ना हो। इसलिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर ट्रेड में आपको इसको यूज़ करना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों मूविंग एवरेज के बारे में। ये एप्कोटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड का चार्ट है और एक मैंने आपको यहाँ एग्जांपल के तौर पे बताइए कि यहाँ पे ट्रेड कैसे लिया जा सकता था। यहाँ पे 460 का स्टॉप लॉस होता था, 445 पे आपकी एंट्री होती थी और अगर ये मूविंग एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 416 तक आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता था, मतलब 31 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता था। ये तो हुआ एंट्री के बारे में। ये मूविंग एवरेज क्रॉसिंग के बारे में मैं आपको एंट्री के बारे में बताता हूँ। इसमें और एक चांस है कि मूविंग एवरेज के हिसाब से जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं वहाँ पे कैसे एंट्री ली जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ नीचे की तरफ और यहाँ पे जाके ये रेजिस्टेंस बन रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 कैंडल ने इसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन टूट नहीं पाया है, तो ये एक रेजिस्टेंस बना। इस रेजिस्टेंस के बाद यहाँ ब्रेकआउट मिला, तो ये लाइन आप ड्रॉ करके यहाँ भी एंट्री ले सकते हो। सेम आपको वही बाइंग की एंट्री होगी यहाँ, और ये जो कैंडल है इसका लो, ये आपका स्टॉप लॉस होगा और इस लाइन के ऊपर आपकी एंट्री होगी। ये ट्रेड जहाँ तक चलेगा आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखना है। ये उसका अगला रेजिस्टेंस है, अगर इस अगले रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बुक कर सकते हो। तो ये था दोस्तों मूविंग एवरेज के बारे में डिटेल में। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो और डालता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।